चलिए हम लोग देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न में दिया गया है कि अवयव a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 से a b c एवं d का मान ज्ञात करें। तो चलिए किसी भी दो अवयव से a b c d का मान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उन दोनों अवयव की कोटि बराबर रहता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इन दोनों अवयव की कोटि बराबर है कि नहीं है। तो देखिए इसमें कोटि कितना है, तो कोटि क्या होता है सूत्र लाइन गुना खड़ा लाइन। तो इसमें कितना सूत्र लाइन है, तो एक सूत्र लाइन और एक दो सूत्र लाइन। इसमें दो सूत्र लाइन है और खड़ा लाइन कितना है, तो एक खड़ा लाइन और एक खड़ा लाइन, दो खड़ा लाइन है। अब यहाँ पर देखिए इस अवयव की कोटि, तो इसमें कोटि क्या है, तो एक सूत्र लाइन और एक सूत्र लाइन, ये दो सूत्र लाइन है और गुना खड़ा लाइन। खड़ा लाइन कितना है, एक दो, यानी कि सूत्र लाइन गुना खड़ा लाइन को कोटि कहते हैं। तो इस अवयव की कोटि 2/2 है, इस अवयव की कोटि भी 2/2 है। तो जब दो अवयव की कोटि अगर बराबर है तो उसको हम क्या कहते हैं, दो अवयव की समानता की परिभाषा। और जब दो अवयव की समानता की परिभाषा हम लिखते हैं तो इन दोनों अवयव के अवयव भी क्या होता है, बराबर होता है। ए अवयव इसके बराबर होगा, ए अवयव इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा और ए इसके बराबर होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। अर्थात दो अवयव की समानता की परिभाषा से क्या हुआ कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी -1 के बराबर हो गया और 2a माइनस बी किसके बराबर हुआ, तो 2a माइनस बी जो है ये किसके बराबर हुआ, तो 0 के बराबर हो गया। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2a प्लस सी 5 के बराबर है, 2a प्लस सी जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और 3c प्लस डी किसके बराबर है, तो 13 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3c प्लस डी जो है 13 के बराबर है। अब मान लीजिए कि इस समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। तो हम इसमें ए बी सी डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी इस समीकरण है और 2a माइनस बी इस समीकरण है। तो इन दोनों समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा ए बी का मान निकलेगा। यानी कि a माइनस बी बराबर दिया गया है -1 और इसी में समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2a माइनस बी बराबर दिया गया है 0। अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये -1 है और यहाँ पर भी घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ प्लस बी हो गया, ये माइनस बी, ये दोनों कट गया। यहाँ पर -2a में से a घटा तो ये हो गया -a और बराबर -1 और -0 कितना हो गया, -1। यानी कि a का जो वैल्यू मिला, a का वैल्यू हमको मिला 1। अब a का वैल्यू 1 मिला तो समीकरण 1 में a का मान रख लेंगे। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखते हैं तो a का मान कितना है, 1। तो 1 माइनस b बराबर -1। तब बताइए 1 को हम उस साइड में लेके जाएंगे या b को उस साइड में लेके जाएंगे तो इधर क्या होगा, 1 -1 इधर आ जाएगा तो 1 + 1 बराबर क्या होगा, b। यानी कि b बराबर हमारा हो गया 2। चलिए b का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं c का मान। तो c का मान कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 3 में 2a प्लस c है, इसमें a का मान रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में c का मान रखने, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 3 में a का मान रखिए। तो a का मान कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना a का मान कितना है, तो a का मान 1 आया है। तो 2 गुना 1 और प्लस c बराबर 5, यानी कि c बराबर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 को ऊपर भेजेंगे तो 5 - 2, यानी कि c बराबर हमारा हो गया 3। अब बताइए c का मान भी निकल गया। तो हमको d का मान निकालना है। तो d का मान कैसे निकलेगा, तो समीकरण 4 में 3c प्लस d है, यानी कि इसमें c का मान रखेंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 4 में c का मान रखने पर, समीकरण 4 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, तो 3c प्लस d। तो 3c का मान कितना है, तो c का मान 3 आया है, यानी कि 3 गुना 3 प्लस d बराबर 13, यानी कि 9 प्लस d बराबर है 13। तो d बराबर क्या होगा, तो 13 - 9, 13 - 9, यानी कि d बराबर हमारा आ गया 4। अर्थात हमारा a का मान क्या आया, तो a का मान आया है 1, b का मान कितना आया है, तो b का मान आया है 2, c का मान आया है 3 और d का मान आया है 4। यही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा।